हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी ठंड में बनने वाला तिल गुड़ का हेल्दी स्वादिष्ट महाराष्ट्रियन गुड़ पोली या गुड़ का यमी पराठे का है। ये नॉर्मल पराठे से ज्यादा पतला और खस्ता होता है, इसीलिए सबको खूब पसंद आता है। आज की ये गुड़ पोली की रेसिपी अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ पोली बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए नीचे में हमने बाउल में लिया है 1 कप गेहूं का आटा और ये लिया है 1 कप मैदा। दोनों को मिक्स करके बनाएंगे और इसके साथ ही हम 1/4 कप डाल देते हैं बेसन को और थोड़ा सा डाल देते हैं 1/4 चम्मच नमक और 1 पिंच बराबर हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच देसी घी। देसी घी ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बस मिक्स ही करना है, मोयन नहीं देना है। अब हम इसको मिक्स कर चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए आटा काफी हद तक एक जगह जुड़ चुका है। सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़ा सा घी इसके ऊपर और अप्लाई कर देंगे, ज्यादा नहीं, बस आधा टेबल स्पून घी डालिएगा और फिर इसे थोड़ी देर मसल लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 मिनट, ताकि ये एकदम सॉफ्ट और एकदम बढ़िया बन करके रेडी हो जाए। ये देखिए आटा रेडी हो चुका है तो इसे रेस्ट करने के लिए 20 मिनट के लिए ढक करके एक साइड में छोड़ देते हैं। और इसी बीच हम चलिए बना लेते हैं स्टफिंग के लिए जरूरी चीजें। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे। तो मैंने लिया है आधा कप मूंगफली और इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। बस बहुत कम टाइम लगता है, 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से भून करके रेडी हो चुका है। ये देखिए काफी अच्छी तरह से भून चुका है। एक मूंगफली लेकर के मसल कर देखिएगा, छिलका अलग हो रहा है, मतलब अच्छी तरह से मूंगफली रेडी हो चुकी है। तो इसे फटाफट हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए सारी मूंगफली हम निकाल चुके हैं। कढ़ाई वापस से खाली हो चुका है। अब इस कढ़ाई में हम डाल देंगे आधा कप तिल, सफेद वाला तिल हम डाल रहे हैं और इसे भी लगातार चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे कम से कम 2 मिनट तक। ये लीजिए तिल भी रेडी हो चुका है तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब ठंडा हो जाए दोनों ही चीजें, ये देखिए मूंगफली का मैंने छिलका भी अच्छी तरह से निकाल लिया है और मैंने इस सारी चीजों को डाल दिया है मिक्सी के जार में, पहले तिल और बाद में मूंगफली। मिक्सी का ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। अब वापस से ये कढ़ाई खाली कर लिए हैं तो 2 चम्मच हम डाल देते हैं नारियल का बुरादा और इसे भी हम बस 30 सेकेंड तक ड्राई रोस्ट करेंगे, लगातार चलाते हुए। फ्लेम को लो मीडियम ही रखिएगा। और जब ये अच्छी तरह से भून करके रेडी हो जाएगा तो इसे फटाफट हम निकाल करके कढ़ाई या पैन को खाली कर लेंगे और वापस से इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 कप गुड़। गुड़ को ग्रेट करके ही डालिएगा या चाकू से कट करके। और इसमें 3 से 4 चम्मच हम पानी डाल देते हैं और गुड़ को मेल्ट करते हैं बीच बीच में चलाते हुए। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखिएगा ताकि जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए मेल्ट हो चुका है गुड़ अच्छी तरह से। अब आप फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए। अभी इस गुड़ के सिरप को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और आधा टेबल स्पून देसी घी और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं गुड़ के सिरप के अंदर। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को एकदम से लो कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए सबसे पहले कोकोनट जो हमने भून करके रेडी किया था ना, नारियल का बुरादा, वो डाल दीजिए और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद देखिए जब इस तरह से चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाए, देख करके ही लग रहा है काफी रिड्यूस हो चुका है और थोड़ा चिपचिपा भी हो चुका है। तो ये मैंने पीस करके रेडी कर लिया है तिल और मूंगफली को। और ये मूंगफली और तिल का जो हमने रेडी किया है ना पेस्ट, ये थोड़ा सा गीला हो गया क्योंकि मैंने बहुत देर तक पीसा था। इसे अच्छी तरह से चाशनी के अंदर मिक्स कर लेंगे और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है लगातार चलाते हुए। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम फ्लेम को बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के अंदर हमारी जो चाशनी थी अच्छी तरह से या गुड़ का सिरप ठंडा हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अभी डायरेक्ट इसकी गोली नहीं बनेगी। हल्का सा हाथ में घी लगा लीजिए जिससे ये चिपकेगा नहीं और फिर इसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम कट करके निकाल लेंगे। और जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कट कीजिएगा। मैं एक छोटा वाला जो नींबू होता है उतना बड़ा कट किया है और इसे हाथ में गोल करते हुए एक बढ़िया सा लड्डू बना करके या गोली बना करके रेडी कर लिया है। इसी तरह से बाकी सबका मैंने गोली बना करके रेडी कर लिया है। अब चलिए आटा चेक करते हैं। तो आटा भी काफी स्मूथ हो चुका है, बढ़िया हो चुका है, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। हल्का से इसे मसल लेंगे
लीजिए, बहुत देर तक नहीं मसलना है, बस 1 मिनट। और फिर इसमें से हम वापस से वैसे ही लोई तोड़ करके अलग करेंगे और इस बार लोई थोड़ा सा बड़ा रखिएगा स्टफिंग से, और इसे भी हाथों में अच्छी तरह से गोल करते हुए एक स्मूथ पेड़ा बना करके रेडी कर लीजिए। ठीक इसी तरह से मैंने बाकी के भी पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इनमें से एक पेड़ा ले लेते हैं और इसे सूखे आटे में हल्का सा लपेट लेते हैं और फिर इस तरह से टोपी नुमा शेप बना लेते हैं, जिसमें हम स्टफिंग को भरना आसान हो जाएगा। अब ये लोई बन चुकी है तो एक स्टफिंग ले लीजिए, हाथों में हल्का गोल करते हुए इसे डाल दीजिए आटे की कटोरी के अंदर और इस तरह से अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए इसके ऊपर के हिस्से को बंद कर लेंगे और बंद करके जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और इस तरह से हमारा एक भरवा पेड़ा बन करके रेडी हो चुका है। हाथों से थोड़ा इसे चपटा कर लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा वापस से लपेट लीजिए और फिर इस तरह से आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इस तरह से अगर आप बड़ा नहीं कर पा रहे जैसे मैं दिखा रही हूँ तो आप एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लपेट करके इसे चकले के ऊपर रख दीजिए और इस तरह से हथेलियों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जितना बड़ा आप करना चाहते हैं उतना बड़ा बहुत ही आराम से कर लीजिए। फिर इसके बाद बेलन चला करके जितनी बड़ी रोटी आपको बनानी है उतनी बड़ी आप रोटी बना सकते हैं। इसका देखिए ये पतली होती है, इसका आप खास ख्याल रखिएगा, बहुत दबाव दे करके मत बनाइएगा, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए। देखिए इतनी बड़ी रोटी मैंने बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो तवा पहले से ही अच्छा गर्म करके रखा था और एक पराठा या एक पॉली मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर। जब नीचे का हिस्सा थोड़ा सिक जाए, ये थोड़ा ज्यादा ही सिक गया है, कोई बात नहीं। अब हम इसके ऊपर घी अप्लाई कर देंगे। तो आप आधा टेबल स्पून घी या कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं और अच्छी तरह से फैला दीजिए पूरे रोटी के ऊपर या पोली के ऊपर और इसके बाद इसे पलट करके दूसरे साइड में भी आप लगा दीजिए घी को। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रहा है। सारी पोलियां इसी तरह से फूलेंगी और बहुत ही लाजवाब बनेगी। अगर कहीं साइड में फट जाए तो आप वहां पे हल्का सा प्रेशर दे करके अच्छी तरह से इसे वापस से फुला लीजिएगा। अब एक पोली बन करके रेडी हो चुकी है। ठीक इसी तरह से बाकी की पोली भी बना करके रेडी करेंगे। ये लीजिए खस्ता स्वादिष्ट हेल्दी ट्रेडिशनल स्वीट डिश गुड़ पोली या गुड़ का पराठा बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। पास से इसका लुक देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं कट करके आपको एक पराठा दिखाती हूँ कि फीलिंग अंदर में किस तरह से भरा हुआ है। ये लीजिए एक पराठा कट कर लिया है और अब देखिए इसको मैं बहुत पास से दिखाती हूँ आपको। ओपन करने पे गुड़ देखिए कोने कोने तक अच्छी तरह से भरा हुआ है, बहुत ही लाजवाब। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।